क्योंकि जैसे जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना, तो वहाँ पर कैसी कैसी शक्तियाँ होती है, जैसे चुड़ैल डायन इस तरीके की और भी चीज़ें होती है उधर। तो मैं गया था शमशान पे, काफ़ी देर हो गई, मतलब अपना बातचीत में व्यस्त हो गए थोड़े। तो ऐसा हुआ कि जैसे शमशान से ऐसे हाथ आया काला बिल्कुल सा और मुर्गा ले गया। लेडीज या फीमेल भी अगर कुछ अगर तंत्र मंत्र कर रही हो या कुछ इस तरीके का वो हो, तो वो भी नग्न अवस्था में साधना करती, इसको वो बताओ। भाई डाइन होती है, मतलब जो डाइन विद्या बोलते हैं हम। मैंने खुद देखा हुआ है, ये भी अपनी अच्छा। आंखों से देखा हुआ है। तो बिल्कुल नंगन बैठी हुई थी, वो द्राठी ली हुई थी उसने हाथ में, द्राठी से ऐसे खोद रही थी। जो हमारे यहाँ पर हमारे हिमाचल के जो बोलते हैं आधे देवता है आधे राक्षस है। जैसे अब नारसिंह भी एक नहीं है, कई प्रकार के नारसिंह है। तो नारसिंह बाबा बालकनाथ के साथ भी चलता है। अपना बनशीरा के बारे में सुना है आपने? वही बंशीरा, वही वही पहाड़िया, वही नारसिंह। तो सिंबल के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, को जैसे सफेद मुर्गा लगता है। दारू की बोतल रख लो, लौंग इलायची रख लो, सिगरेट रख लो। फिर देखो जी नारसिंह कौन सा आता है उसमें। कोई भी आ सकता है। तामसिक वाला आएगा तो तामसिक भोग मांगेगा, साप्तिक वाला आएगा साप्तिक मांगेगा। तो आपने तो इसका क्या कहते हैं वो नारसिंह का रूप देखा है, कैसे जैसे दिखता है? नारसिंह का भाई इतने से ना, मतलब 20 फुट भी हो सकता है। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ इतना सा। अगर किसी को मान लो खिलाया पिलाया हो। कई बार खिलाए पिलाए में ऐसा होता है कि कई बार भीड़ भेज देते हैं, भूत भेज देते हैं, मशान भेज देते हैं कि उसके लक्षण ये होंगे, शोल्डर भारी होंगे, मन बेचैनी रहेगा, बंदा बेवजह से रोएगा, काम में मन नहीं लगेगा। तो इसका समाधान भाई यही है कि तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के जो हमारे गेस्ट है साधक रवि जी, जो कांगड़ा से, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से हमारे पास आए हैं और हमारे हिमाचल प्रदेश की कुछ रहस्यमयी शक्तियों के बारे में, कुछ पर्सनल अनुभव और कुछ डार्क कहानियां लेकर हमारे पास आए हैं, और साथ ही साथ थोड़ा तंत्र के बारे में भी आप सभी को बताएंगे। तो रवि भाई, स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट में एक बार फिर से। जय महाकाली कलकत्ते वाली। जय महाकाल। तो बताओ जरा कैसे, मैं थोड़ा सा शुरू से थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि जैसे जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पर भी मैंने काफ़ी ऐसा सुना है कि जैसे पुरानी जो वहाँ के जंगल है या कोई ऐसे ऐसे एरिया है, शमशान है, वहाँ पर बड़ी स्टोरीज सुनी मैंने कि लोगों को छलावा होता है, छलेडा होता है, इस तरह की कोई कहानियाँ सुनी है मैंने। तो वहाँ पर कैसी कैसी शक्तियाँ होती है, जैसे चुड़ैल डायन इस तरीके की और भी चीज़ें होती है उधर? शक्ति तो सारी चुड़ैलें भी होती है। ये भी आ गया अपना, वीर भी आ गए, पहाड़िया वीर नारसिंह बेरे, वो भी होते हैं। शमशान में मशान में भी, जैसे अब थोड़े दिनों की बात है, तो मैं गया था शमशान पे अपना पूजा लेके, जैसे घर का जो काम किया उसके बाद चले गए शमशान पे। तो 2-4 बंदे और थे साथ में। तो थोड़ा बंदे बैठ के, मैं भी बैठा था, थोड़ा बातचीत में लग गए। जैसे अच्छा। 10-15 मिनट हो गई, चीज रूबरू थी, मतलब जो नेगेटिविटी थी वो रूबरू थी। तो जैसे कुछ ले गए थे सामान उनका, जैसे मुर्गा वगैरह या कुछ भी। तो काफी देर हो गई, मतलब अपना बातचीत में व्यस्त हो गए थोड़े कि करते हैं आराम से। तो ऐसा हुआ कि जैसे शमशान से ऐसे हाथ आया काला बिल्कुल सा और मुर्गा ले गया। 50-100 मीटर दूर फेंका, लेकिन हमने फिर देखा नहीं जाके कि मतलब कहाँ गया, ले गया अपना भोग बोलने का मतलब। तो इस तरह भी हुआ। अच्छा। तो वहाँ कोई वो साधना सुधना चली थी आपकी, क्या चली? साधना नहीं, हाँ। काम करने गया था अच्छा। किसी का। अच्छा, काम करने गए थे। हाँ, हाँ। जैसे लेट हो गए, मतलब बातचीत में व्यस्त हो गए 10-15 मिनट। तो उसको टाइम अपना भोग चाहिए था, रूबरू भी थी ना वो शक्ति, तो उस वजह से ले गया। वो मुर्गा ही उठा के ले गया अपना, अच्छा, जिंदा ऐसा भी मुर्गा, हो जाता है? ऐसे हाथ से हाँ। फेंक दिया ऐसे ही। हाँ। 4 बंदों के सामने देखा बंदों ने। रात की बात होगी, हाँ हाँ? जी, हाँ जी, रात की। तो हम्म। इस तरह से। ऐसी चीजें होती हाँ है। जी, और कई बार नदियों में होते हैं। कई बार मतलब छोटा आकार का बड़ा आकार हो जाता है, मतलब हम्म। 20 फुट भी हो जाते हैं कई बार। जैसे कोई शक्ति छलाबा बोल सकते हैं उसको। हम्म। तो इस तरह का। तो नदियों के मतलब ये कब की बात थी, जो मुर्गे वाली रात की बात थी? मुर्गे की तो रात की बात है, ये अभी हम्म। 6 महीने के पहले बात होगी शायद। अच्छा 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 हाँ अच्छा। जी। तो आपने क्या, जब काली साधना भी आप कर रहे थे, उसमें भी कुछ हुआ था? काली साधना में ऐसा है कि जैसे काली की साधना बहुत से प्रकार से होती है। मतलब साप्तिक होगी कि घर पे बैठ के हम कर सकते हैं। हम्म। तो उसमें कुछ काली, जैसे वही काली की साधना शमशान पे करेंगे तो वही शमशान काली चल पड़ेगी। हम्म। तो शमशान काली में ऐसा भी होता है कि नंगे होके, बिल्कुल नंगे होके बैठना पड़ता है। हम्म। पूजा पे मंत्र जाप करना पड़ता है।
अच्छा, जो कर रहा है साधना वो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल नंगे होके। और कुछ साधना में ऐसा है कि अब डेड बॉडी है तो मतलब जैसे इस तरह का मांस तो मिलेगा नहीं, तो बकरे के कलेजी होगी या मांस होगी तो उसकी आहुति दी जाती है, तो उससे शक्तियाँ जल्दी प्रसन्न होकर अपना अनुभव करवाती है या दर्शन देती है, जैसे दारू हो गया। तो इस तरह से होती है। काली की साधना भी कई प्रकारों से होती है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, तो वो सारी चीजें आप करते हो वहां पर। हाँ जी, हाँ जी, अनुभव की जो मतलब तो। आपने ऐसा बोला ना, देखो बात थोड़ी सी डार्क चलती है हमारी पॉडकास्ट में, तो प्लीज़ आप सभी को ये है कि इन चीज़ों को मतलब सिर्फ एक समझने की कोशिश करें, इन चीज़ों को अपने अंदर वो ना ले लें कि जिसकी वजह से आप में कोई इफेक्ट हो। चीज़ों को समझें। जैसे मेरा एक सवाल था कि जैसे आपने बोला कि नग्न अवस्था में भी एक साधना होती है, काली को की काली जाती की है। होती है। और हमने जब सुना है, देखो ये मैं तो वही बोलता हूँ जो आसपास की हमने बातें सुनी होती है, मैं तथ्य तो कुछ नहीं मैं किसी कह सकता कि हमने ये सुना है कि कोई लेडीज या फीमेल भी अगर कुछ अगर तंत्र मंत्र कर रही हो या कुछ इस तरीके का वो हो, तो वो भी नग्न अवस्था में साधना करती है। इसको क्या चक्कर होता वो है? भाई डाइन होती है, मतलब जो डाइन विद्या बोलते हैं हम। जैसे हमारे यहाँ तो जैसे मतलब तांत्रिक की बोल सकते, तांत्रिक मतलब वो भी काली की साधना करते। मैंने खुद देखा हुआ है, ये भी अपनी अच्छा, आंखों से देखा हुआ है। बताओ जरा क्या ये किस्सा था। ऐसा हुआ कि मतलब जैसे रात के 10-11 बज रहे थे, बरसात के दिन जो काला महीना होता है उस टाइम की बात है। तो मक्की बेरे होती है जैसे लंबे लंबे, तो बिल्कुल नंगन बैठी हुई थी। वो दराठी ली हुई थी उसने हाथ में, तो दराठी से ऐसे खोद रही थी, मतलब पता नहीं क्या। और उसके जो मंत्र की वाइब्रेशन है वो ऐसा लग रहा है कि एक आदमी नहीं 4 आदमी बोल रहा है बोलने में। उसकी एनर्जी, साथ में जो बंदे थे उनका तो दिमाग ही उठ गया बोलने का, मतलब 2-4 दिन तो दिमाग का मतलब काम ही ना फ्यूज करे। दिला रहा, हाँ, फ्यूज दिला रहा हाँ दिमाग जी, का। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी मतलब मंत्र की पावर देखो ना, मतलब डायन के मंत्र की पावर कितनी वाइब्रेशन है अच्छा, कि एक बंदा बोल रहा है तो 4 बंदे की आवाज सुनाई दे रही है, मतलब इस तरह से। ये आपने खुद अपने आंखों से देखा? बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखा रात के है। समय, दिन के समय? रात रात को हम्म। घर, कोई कोई ऐसे क्यों ही आएगा, कोई दिन रात को कोई ऐसा इंसान होगा वो तो। ये वो तो अपने, वो तो हम रास्ता भटक गए थे दरअसल। रास्ता भटक गए तो थोड़ा रॉन्ग चले गए, तो वो अपनी साधना में मगन थी। बिल्कुल अल्प नंगी होके वो दराठी रखी हुई थी भाई उसने, इतना तो देखा हुआ है मैंने। तो डायन यही होती है विद्या। उनको समय अगर छेड़ दिया छेड़ जाए? दिया जाए तो प्राण भी जा सकते थे आपके या उसके? उसके। उसके। हाँ, जब उसको बोलते कि क्या कर रही है, हाँ। टोका टोकी। जैसे अब हम भी अगर साधना में बैठ गए, कई मतलब भयंकर साधना बोल सकते हैं, जो हमें भी टोक दिया तो मतलब ऐसा हो सकता है कि हमारा भी हार्ट फेल हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, या मतलब डर जाए या कुछ भी, तो बंदा मर भी सकता है, मतलब या मेंटल हो सकता है फिर। मेंटल हो मतलब साधना में विघन हो गई ना बोलने का मतलब, वो विघन डाल दी किसी ने तो मेंटल भी हो सकता है अगर मरे ना तो। ये तो कई बंदे मेंटल हुए पड़े हैं साधना जो इन चक्करों पे रहे कई। अब राजस्थान से आए थे, एक केस मेरे पास ऐसा ही। तो पता नहीं हीलिंग कर रही थी कि क्या करे, उसके जो फादर उन्होंने मेरे को फोन किया कि भाई बोले ऐसे ऐसे में। मैंने बोला देखना क्या है, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा। तो मैंने उनको देखा, मैंने बोला भाई तो ये कहाँ से सीख रहे थे, मतलब तो फिर मैंने भी उतना इनको बोल रहे ये हीलिंग की पता नहीं क्या ऑनलाइन कोर्स कर रहे थे कोई, अच्छा अच्छा, और हीलिंग वाला चलता है पता नहीं ये आजकल। ऐसा ही कुछ था हाँ। और मंत्र था कुछ। फिर मैंने उनको कुछ उपाय बताए कि जैसे भाई जो मंत्र है किस तरह से छोड़ने हैं, या तो हम पेड़ पे छोड़ेंगे तो पेड़ ही सूख अब मैंने बोला ये तो राजस्थान पे नदी पे छोड़ने पड़ेंगे और मैं आपको गाइडेंस करूंगा इस तरह से। आपने मंत्र पूरे नदी तो है नहीं। तो मैंने बोला भाई ऐसा है बात कि फ्रूट वाला वृक्ष देखना पड़ेगा, फल वाला। उस फल पे जो मंत्र है छोड़े जाएंगे, कुछ विधि विधान होता है मतलब गुप्त, पौधा ही सूख जाएगा। वो फल वाला पौधा, हरा पौधा सूख जाएगा। अच्छा। लेकिन फिर ये है कि उसके फल नहीं खाने पड़ते लाइफ, मतलब परमानेंटली। अगर नींबू तो नींबू खाना नहीं पूरी लाइफ मरते दम तक, अगर नदी नहीं है तो इस नदी तरह नहीं। से भी होता है मतलब। फिर आपने वो करवा दिया वहां पे? हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल मतलब रात ठीक हो गए वो। ठीक हो गए हाँ वो? जी, हाँ जी। हाँ। तो मंत्र को काट दिया ना मैंने, उनके मंत्र को जो तब तो जैसे एनर्जी। जब मान लो ऐसे ऐसे फलों पर किया है तो उसमें तो फिर नीचे लिख देना चाहिए वहां पर कहीं, या कुछ ऐसा होना नहीं, चाहिए फल क्या? पेड़ ही सूख जाएगा वो, लगेगा नहीं फिर फल ना? सूख जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा। अच्छा उसके मतलब धीरे धीरे सूखता ही जाएगा, मतलब उसके फल ही नहीं होंगे बोलने का मतलब। वो फल तो उस जिसने मंत्र छोड़े उसने नहीं खाने। अच्छा, बाकी उसने नहीं खाने, बाकी खा सकते हैं? हाँ, बाकी को क्या दिक्कत है, उसने नहीं खाने क्योंकि उसने कुछ
उधर अपना है जी, मतलब जो अपनी ऊर्जा वो उधर दे दी, तभी तो सूख जाता है। जैसे कई बार अब किले लगाते हैं पेड़ों पे, तो पहले के बुजुर्ग होते थे कि जैसे पेड़ सूखेगा वैसे बंदा सूखेगा। हाँ हरा पेड़ पे किले लगाते हैं, पेड़ सूखता जाएगा, बंदा भी सूखता जाएगा। उसकी लिमिटेड होती है कि किस दिन में पेड़ बिल्कुल ही सूख जाएगा तो बंदा मर जाएगा, मतलब इस तरह ये किले। मैंने बड़ा सुना है, इसी को बोलते किसी को कील लगा दी गई, हाँ जी, क्या हाँ जी, कर ये दिया गया। ज्यादातर डाइनो को मतलब क्या है, कैसे, क्या होता क्या है ये? ये भाई जी ऐसा होता है कि जैसे हम किसी के घर गए, मतलब तांत्रिक की काम कर रहे हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे किसी लेडीज का काम कर रहे हैं, तो वही यहाँ बैठी होगी हमारे सामने। तो क्या होता है कि सब मतलब वो होता है कि मतलब मतलब कई चीज, कई एनर्जी ऐसी होती है, बोल सकते हैं हम, या शैतान बोल सकते हैं, या हम ही, मतलब कोई भी एक तांत्रिक है तो करना है, मतलब अंदर से प्रेरणा मिलती है, नहीं ये करो, बुरा करो, मतलब अगर गंदी चीज रखी होगी तो ऐसा होता है कि उनका रूप छलावा दिखाई देता है बिल्कुल सामने। एक बंदा यहाँ बैठा होगा तो उधर दरवाजे के पास अंदर एंट्री आने की कोशिश करेगी, वो दिखेगी तांत्रिक को, मतलब या तो उसकी बलि जाएगी या तो वो जाएगी, मतलब दोनों में से एक की जिंदगी तो जानी है। बाकी बंदों को नहीं दिखेगा, वो बैठी हुई है इधर, मान के चलो एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, कई बार तो पड़ोसी भी आ जाते हैं जैसे, मतलब आसपास के, लेकिन कई बार जिसका काम करे भाई सामने दिखेगी बिल्कुल। तो एक बार हटाओ, दूसरी बार हटाओ, तीसरी बार हटाओ, नहीं हटे तो ठोक दो किले। कुछ विधि विधान से, जैसे पेड़ सूखता जाएगा वैसे वो सूखती जाएगी, जब कील खोल दोगे तो फिर हरा भरा लेडी वो भी ठीक हो जाएगी। दांत दांत दिखेंगे वाइट वाइट, मतलब काला पड़ जाएगा बिल्कुल। अरे भाई, मैं बड़ा, मुझे मेरे को बड़ा दुख होता है ऐसा ना, कि ऐसे लोग, देखो ये चीजें अगर हमारे कानों तक पहुंची है तो मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें लोग एक दूसरे के साथ करते ही करते हैं, जी चाहे जी। जलस से करे चाहे कैसे भी करे। तो मैं ये सोचता हूँ कि क्यों इतना चीजों का इस्तेमाल करते, क्यों लोग इतना बुरा करते एक दूसरे का, क्योंकि होता तो है ही है। तो कभी कभी तो मैं सोचता हूँ यार, ये चीजें मैं कब सोचता हूँ कि ये चीजें मानूं मैं या ना मानूं। कभी मैं ऐसा हो जाता है कि साला कुछ होता ही नहीं है, लेकिन कभी कभी जब ऐसी ऐसी चीजें सामने आती तब लगता है नहीं, कि नहीं मानने कुछ को तो है। मैं भी नहीं मानता था, हमारे साथ खुद एक्सपीरियंस हुआ तब हमने माना। हम तो सोच मानने को तो अब तीसरी पीढ़ी पे मेरा तंत्र चला हुआ, मतलब इससे पहले दादा मेरे, फादर मेरे, मतलब मैं तीसरी पीढ़ी चली हुई है, तो फिर भी मैं नहीं मानता था कि क्या पता ऐसे ही होता होगा। लेकिन जब अपने साथ बीती या कुछ हुआ, जैसे कई मतलब स्टोरियाँ हुई, अनुभव हो, जैसे मतलब अब 2009-10 की बात है, तो बिना गुरु के जैसे हमने किताब बुक ले ली, चले गए जी चंडीगढ़, 10 रुपए की बुक ले ली, तंत्र बुक की। भाई इसमें लिखा हुआ कि परदेसी को पाप से बुलाने का फार्मूला, और पत्थर में तो बना दिया। तो ये नहीं लगा पता कि परदेसी तो मैं ही हूँ, मेरे पे उल्टा बशीकन पड़ गया। जैसे अच्छा, ऐसा भी होता है। उल्टा मेरे पे पड़ गया भाई, मैं उससे मिला, फिर जाके मेरे को याद आया कि भाई ये पत्थर उठा इसको, वो पत्थर साइड किया, जंतर फाड़ा, तब जाके मतलब राहत हुई, बोलने का मतलब मैंने अपने पे कर दिया, मतलब बशीकन उल्टा पड़ गया बोलने का आप पर ही मतलब। पड़ गया हो। हाँ, उस टाइम तो मतलब मेरे को ABC भी नहीं थी तंत्र का पता। आज से मतलब काफी टाइम पहले की बात है, जैसे 16 17 18 साल का था उस टाइम की, तो मेरे को तो ABC भी नहीं था पता। उसके बाद नहीं देखा मैंने कि नहीं मतलब है चीजें ये, जब अपने साथ बीती तो। हाँ जी, हाँ जी। चीजें सारी होती है, पर लोग क्यों इतना, मतलब इतना परेशान क्यों करते हैं किसी को? परेशान भाई, अब परेशान क्या, मतलब लोग सोचते हैं कि भाई इंसान मार ही जाए। मतलब वही है कि क्लेश, मतलब एक दूसरे को मतलब नफरत। वैसे ये तो गलती काम है, मतलब जब पानी सिर के ऊपर चढ़ जाए तब तो फिर, अब हम खुद बोलने का, हमारे साथ अगर बहस हो जाए तो हम थोड़ी है कि छोटी छोटी बातों पे तंत्र छोड़ दे। जब पानी या मारने या मरने वाली बात है तब होता है ये चीजें। ऐसे केस भी आते हैं, बोलने का मतलब मैं तो हाथ जोड़ के बोलता हूँ भाई, म- मतलब मारने मेरे तो इतने मतलब रिक्स नहीं ले सकता मैं। रिक्स तो क्या बोल सकते हैं, मतलब अब मान लो कोई यंग बंदा चला गया, मतलब हो गया, तो उसके पीछे उसके माँ बाप, बच्चे, फैमिली, घरवाली, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक बंदा गया तो उसके पीछे कितनी जुड़ी हुई है, मतलब एक पेड़ की जड़ है, पूरे हिल गया। इस तरह से तुम्हें यहाँ ये है कि चलो छोटा मोटा हो गया, बंदा बिस्तर पे गिर गया, मतलब वो अलग बात है कि चलो 10 हफ्ते 10 दिन के बाद ठीक हो गया जी, इलाज मेरे करवा लिया कहीं से, ठीक हो गया, इतना तो चलो चलता है। लेकिन अब कुछ बंदे तो मारन के लिए डायरेक्ट ही हमें, कई बंदे तो मतलब बोलते कर कर देते दो, हैं। हाँ। कर दो, जैसे हमें ही बोलते कर दो।
इस तरह का मतलब। चल मैं तो यही रहा माना कि देखो जब भगवान ने जिनको चुना, जैसे मेरे को भगवान ने ही या देवी देवताओं ने चुना है एक होस्ट के रूप में। हाँ जी, हाँ जी। मैं एक होस्ट ही हूँ और मेरा काम ये है कि लोगों तक, कोशिश यही रहती है कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे थोड़ा सा, क्योंकि हर चीज़ के बारे में अवेयरनेस पड़ी हुई है। साइंस के बारे में कोई बता रहा है, कोई टेक्नोलॉजी के बारे में कोई बता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा इतिहास है और हमारी जो संस्कृत। सनातन संस्कृति है उसकी अच्छी चीजें और साथ ही साथ कुछ डार्क चीजें बताना भी मेरा फर्ज है। उस तरीके से मैं भी चाहता हूँ जैसे आप लोगों को भी जिम्मेदारी, आप तांत्रिक लोग हो गए, घोरी लोग हो गए, आप लोगों को जिम्मेदारी दी है भगवान ने, तो मतलब आप लोगों को करना चाहिए कि जो बेचारे मजबूरी में है ना उनकी मदद जरूर करो। भाई हमने तो मतलब कई बंदों के फ्री में भी हम्म काम किए हुए हैं। हम्म फ्री में हम्म 1 रुपया भी नहीं लिया कई बार। हम्म ऐसा भी है मतलब, जहाँ लगे जायज है बोलने का हम्म, मतलब, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है मतलब। हाँ। वशीकरण के बारे में क्या बताना चाहते थे आप? वशीकरण के बारे में भाई ऐसा है कि मैं तो भाई सीधा टोटली पति पत्नी का वशीकरण कर मतलब, अच्छा। बाकी नहीं होता भाई। हम्म बाकी ऐसा नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता हम्म कि मैं 10 दिन बैठ सकूं, किसी के लिए 3 दिन का टाइम दे सकूं, किसी के लिए 1 हफ्ते का टाइम दे सकूं। हम्म हाँ, बंदा अगर खुद जैसे विधि विधान मंत्र खुद अपने लिए खुद जाप करेगा, खुद मेहनत करेगा, तब तो हो जाएगा। हम्म हाँ, खिलाने पिलाने से ऐसा है कि ज़्यादा 2 घंटे लग गए, 3 घंटे लग गए मंत्र जप करने में, हम्म, लेकिन उधर तो 3 4 4 दिन, हफ्ता हफ्ता 11 11 दिन भी बैठना पड़ सकता है। जब अच्छा। तक काम ना हो वशीकरण, रेगुलर बैठना पड़ेगा 2 4 4 घंटे। हम्म इतना टाइम कहाँ हो पाएगा फिर। हम्म तो आप क्या क्या करते हैं मेनली, पति पत्नी? मैं तो भाई पति पत्नी का बस, जो कि आसानी से खिला सके पिला सके, बस हम्म इतना ही, हम्म कि घर क्लेश का शांत हो जाए। हम्म क्योंकि उसको मतलब टाइम नहीं लगता, अगर 2 घंटे दे दिए 4 घंटे दे दिए मैंने एक दिन में हम्म कोई चीज बनाने में, तो हम्म कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम्म अब दिल्ली कौन भाई अपने प्रैक्टिकली बात है, हाँ प्रैक्टिकली है। अग, अग, तभी तो होते नहीं आजकल, मतलब 100 में से 95% 90% वशीकरण नहीं होते। हम्म हमने ऐसा नहीं कि मैंने नहीं की है ट्राई, हम्म मैंने भी एक बार किया, कई बार आ गया भाई तो आ गया रिजल्ट, नहीं आया तो नहीं आया। हम्म अब भाई इतना टाइम तो है नहीं, मैं 11 दिन बैठूं, हफ्ता बैठूं किसी के लिए। अब बीच में मेरे को कुछ और भी नियम से बैठना पड़ेगा, ब्रह्मचारी का पालन करना पड़ेगा, हर चीज का हम्म मतलब, हर चीज जो एक साधना ही चली ना, वो जब तक बंदे का सामने वाले का काम नहीं हुआ तब तक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम्म कई बार 21 दिन भी बैठना पड़ सकता, तो भाई जो जिसको कुछ पाने की इच्छा हो हम्म अपने लिए, हम्म तो वो तो भाई अपने लिए 21 क्या 41 दिन भी बैठेगा। जिसको जो रियलिटी पे मतलब कुछ पाना चाहता है, या हाँ लगता है कि भाई मैं प्यार करता हूँ, हम्म वो तो भाई अपने लिए कुछ भी कर सकता है ना। हम्म दूसरों के भरोसे क्यों। हाँ, बस यही है कि विधि विधान बता दो हम्म किस तरह से होता है, क्या करना, मंत्र किस तरह से जपने, तो बंदा खुद भी कर लेता है। हम्म और जो जैसे हम तो ज्यादातर अघोर मतलब अघोर वशीकरण करते हैं, मतलब गंदा मतलब एक बोल सकते हैं, जैसे हम्म बीरी बोल सकते हैं, या पीरियड के जैसे पीरियड से रिलेटिव। खून, हाँ। हाँ, तो अघोर मतलब गंदी क्रिया में आता है ना, तो इस तरह के मतलब। इससे क्या होता है, इनसे भी होता है क्या? बिल्कुल, इसमें इन मंत्र जप करने पड़ेंगे, हम्म मंत्र की माला। और आने वाले टाइम पे शायद स्टडी हो रही है अभी 1 2 महीने पे। हम्म अब जड़ी बूटियां लगने वाली, तो जड़ी बूटियों से भी हो सकता है, उसमें 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट मतलब इस पे भी हो जाता है। जो वनस्पति तंत्र जिसे कहा जाता है, वनस्पति हाँ। तंत्र भी अब आने वाले टाइम पे शायद शुरू कर दूं। तो यहाँ पर ये वीर वीर है, और ये तो बड़ा सुनने में बड़ा गंदा लग रहा है, लेकिन होता है, क्यों चीजें होती हैं। मंत्र उस पे भी मंत्र मानने पड़ेंगे। कुछ काजल बनता है आंखों में काजल लगाने के लिए, मतलब बहुत किस्म का होता है वशीकरण। और कुछ खिलाना पड़ता है, जैसे खिला दिया, क्या काम होना चाहिए हम्म मतलब, घर बसना चाहिए किसी का, बस हम्म मेन तो बात यही है ना। हम्म। बाकी प्रेमी। अगर किसी को मान लो खिलाया पिलाया हो, हाँ जी, हाँ जी। आजकल बड़े वो आते हैं कि हर जगह किसी को बताते हैं, यार भाई तेरे को तो खिलाया है जी, खिलाया है जी, खिलाया तो खिलाया, बोल तो देते हैं, पर करना क्या है उसका, उसको इलाज को कौन करेगा उसका, तो कैसे क्या होता है अरे प्रोसेस? खिलाया पिलाया होगा भाई जी, उसके लक्षण ये होंगे, शोल्डर भारी होंगे, हम्म मन बेचैनी रहेगा, बंदा बेवजह से रोएगा, हम्म बेवजह से कभी कभी काम में मन नहीं लगेगा, हम्म कभी लगेगा, कभी बोलेगा भाई मैं तो मतलब दुनिया जीत लूंगा, हम्म कभी बोलेगा यार मैं तो कुछ भी नहीं, मतलब बेचैनी सी आ हम्म जाएगी, बंदा अकेले पे मतलब रोना भी शुरू कर दे। जो हम्म, रियलिटी पे खिलाया पिलाया होगा, बिल्कुल बिल्कुल। रोएगा भी बंदा वो हम्म अकेले पे। हम्म कई विचार आएंगे, जैसे पैरों कमर पे दर्द होगी, पैरों पे जब नस नस में लगे, तो नस नस में ब्लड में तो मतलब दर्द शुरू हो जाती है, तो हम्म ये होता है। तो इसका समाधान भाई यही है कि
कुछ यंत्र होते हैं जैसे जड़ी बूटियां पड़ती है उसमें, वनस्पति बोल सकते हैं। तो उससे जंत्र के थ्रू कुछ उतारे होते हैं, शुद्धिकरण करना पड़ता है। जैसे हल होती है जो हमारी बैल की हल जो नीचे धरती, जैसे सीता माता या कई शुद्धिकरण, तो ऐसे सी मतलब कई चीजें होती है, उनसे जैसे हवन करना पड़ता है, उनकी शुद्धि करनी पड़ती है। स्नान वगैरह दे दिया या तो जंतर दे दिए, तब होता है भाई खिलाया पिलाया खत्म परमानेंट के लिए। परमानेंट। हाँ जी। और जो 30 सालों से है, या मतलब कई बार खिलाए पिलाए में ऐसा होता है कि कई बार भीड़ भेज देते हैं, भूत भेज देते हैं, मशान भेज देते हैं। तो 30-30 साल पुराना भी होता है तंत्र। 30-30 साल पुराना भी? वो तो भाई कंटिन्यू मतलब बोलते जाएंगे, उनकी हालत ऐसी हो जाए तो उनको टाइम लगता है कटने पे, 3-3 महीने लग जाते हैं उनको, एकदम से नहीं होता फिर काम। अच्छा। ये तो 10-15 साल हो तो चलो, मतलब 21 दिन में भी हो जाता है, 41 में भी, मतलब नहीं, उसको उल्टी करके निकालना भी पड़ता है या फिर अंदर भी खत्म हो जाता है? वो अंदर से हो जाता है भाई, शुद्धि जंतर से शुद्धि। ऐसे हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, जो अंदर खिलाया पिलाया वो खत्म कर देता है धीरे धीरे धीरे। और कुछ जैसे वो अंदर क्या है, जो खिलाया पिलाया, मान लो आप प्रसाद खाया या कुछ भी, वो तो हो गया गायब। उसका क्या रहेगा, वो अंदर से वही गंदगी रहेगी, मतलब एक बोल सकते हैं कि जूठन टाइप या कुछ भी। तो उसकी शुद्धि कर दो। जैसे हल हो गई जो इतनी पवित्र है, जो धरती माँ कुछ चीर के अन्न उगाती, पवित्र ही है ना, जैसे सीता माता भी नीचे से निकली हुई है। तो उससे जैसे हवन कर दो उनका या इस तरह का, तो बस हो जाता है, मतलब हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल किया हुआ है, मतलब एक्सपीरियंस सामने को तो। हाँ जी, जी, ये प्राचीन विधि है वैसे देखा जाए तो। अभी हल्का को कौन, मतलब पता नहीं है कई बंदों को कि हल से भी तंत्र होता है। हल से भी मतलब लोगों का कल्याण होता है। अच्छा, कल्याण ही हुआ ना एक कल्याण किस्म ही का, हुआ है ना? शुद्धि शुद्धि बोल सकते हैं, शुद्धि मतलब करते, जैसे ठीक खिलाया होता है पिलाया। उससे कि बुरा भी कर देते हैं? नहीं नहीं, ठीक ही हुआ। ठीक ही हाँ करते जी, हैं हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ जी। और हल रखना घर में जरूर ठीक हो, अच्छा रहता है। हल अब तो भाई अब मतलब तो पुराने मशीनें आ गई ना, पर पुराने जो पड़ी होती है हल, ये तो इस अवन के काम आती है, और किस चीज के आने, जो जहाँ सब चीजों में नहीं आती, जहाँ लगे कि भाई यहाँ पे हल की जरूरत है, हल्की लकड़ी की, और भी लकड़ियाँ लगती है उसमें, फिर एक ही चीज को लगती है, और भी जैसे सामान लगता है, कई चीजें मैंने देखा है मिक्स। जैसे अपना महाभारत वगैरह में हाँ जी, हाँ श्री जी, कृष्ण जी के साथ जो बलराम जी हाँ होते थे, हाँ तो हाँ, हमेशा हल उन्होंने उठाया होता था, हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो वो बहुत तो पवित्र चीज है। हाँ जी, हाँ जी, उसी का, उसी से होता है, मतलब खिलाए पिलाए का। खिलाया पिलाया का भी सारी चीज हाँ होती है जी, हाँ उसी जी, से ही। हाँ जी, खिलाए पिलाए का मतलब शुद्धिकरण बोल सकते हैं हम हम्म। इसको एक। जो हमारे यहाँ पर हमारे हिमाचल के जो, जैसे कोई बोलते हैं आधे देवता है आधे राक्षस है, या परिस्थितियों के मुताबिक अगर देव रूप में मानेंगे तो देवता बन जाते हैं, राक्षसी मानेंगे तो राक्षस बन ये जाते हैं, अपने जैसे। ये जैसे पहाड़िया हो गए, नारसिंह हो गया। ये ये हो गया। जैसे अब नारसिंह भी एक नहीं है, कई प्रकार के नारसिंह है। अब नारसिंह बाबा बालकनाथ के साथ भी चलता है, गुग्गा जो जहावीर गुग्गा जी है उनके साथ भी चलता है। फिर एक मेड़ी वाला बाबा है, क्या नाम, अब यहाँ सरदार है गुरुजी एक, उनके साथ भी चलता है। अपना बंशीरा के बारे में सुना है आपने? वही बंशीरा, वही वही पहाड़िया, वही नारसिंह, है। रूप अलग अलग है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। अब जो बाबा बालकनाथ को बकरे देते हैं तो वो वही तो लेता है वो, मतलब नारसिंह ही तो लेता है बकरा, बास्तु बोलते हैं या भजिया या जो भी है। बज्जिया। हाँ, मतलब जैसे मतलब अलग अलग नामों से। अलग अलग नामों से अब बोला जाता अब जिस्ट कांगड़ा में बास्तुर बोलते हैं, हर घर में पूजा जाता है। है। उन्ना में भी। लाइट चली गई हमारी, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, पता नहीं क्या होता है। ऐसे ये एरिया ऐसा है, सर्किट हाउस वाला एरिया ना, यहाँ लाइट जाती नहीं है। हम्म, पर पता नहीं पिछली बार भी ऐसा कुछ हुआ था क्या, है ना? वो तो तो ये पता नहीं क्या चक्कर है, मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ कि लाइट क्यों जाती है। लाइट चली गई थी तो बीच में कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि हम लोग कोई स्क्रिप्ट से नहीं चलते हैं, जो बातें चलते कई बार हम भी भूल जाते हैं कि पीछे क्या बात हुई होगी और कहाँ पर बात क्या ख़त्म हुई होगी। पर चलो। अच्छा, आप बनशीरे के बारे में बता रहे थे, बनशीरा भी इस तरीके का ही होता है? बंसीरा भी यही होता है भाई, ये पहाड़ों बाई पहाड़ियों का राजा। हाँ। जैसे नारसिंह हो गया तो यही है भाई, ये बंसीरा जैसे गद्दी या भेड़ बकरी वाले या जो भी है जाते दारों पे, तो पहले तो बंसीरा
को धूप टिक्का देते कि मालिक हमारे पशुओं की रक्षा करो, ये जंगल का राजा है बोलने का मतलब बंशीरा। जैसे पहाड़ियों पे जाते हैं हिल टॉप पे, तो अब मैंने तो देखा हुआ है मतलब धूप टिक्का करते हो कि मालिक रक्षा करो, तो होती है रक्षा, होती है रक्षा ना। बिल्कुल। हाँ। बट यही राज्य है ना, तो यही जैसे अपने पे डिपेंड है भाई। अब देखो सात्विक भी चलता है नारसिंह, तामसिक भी चलता है, अब डिपेंड करता है कि किस तरह से की करना है। जैसे अब नारसिंह का वाइट कपड़े वाइट आसन होगा, मत पहाड़िया का आ गया, जैसे नारसिंह और पहाड़िया चले जाओ, मतलब सिंबल का पेड़ होता है जो, या एक और पेड़ होता है जो मेरे को अभी खास उसका नाम मतलब होता है, क्योंकि हमें तो अभी हिमाचल का कल्चर पता है ना बोलने मतलब ज्यादा। तो सिंबल के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, 21-41 दिन ले जाओ दारू इसको, जैसे सफेद मुर्गा लगता है, वाइट मुर्गा लगेगा, वाइट। हाँ। हाँ दूसरा नहीं चलेगा, ब्लैक ना देसी, हाँ। बस वाइट होना चाहिए। हाँ। दारू की बोतल रख लो, लौंग इलायची रख लो, सिगरेट रख लो, फिर देखो जी नारसिंह कौन सा आता है उसमें, कोई भी आ सकता है। तामसिक वाला आएगा तो वो तामसिक भोग मांगेगा, सात्विक वाला आएगा सात्विक मांगेगा। मुर्गा साइड करो अगर नहीं पीता हो। अब पहाड़ी ये नारसिंह की भी कैटेगरी है, कई नहीं खा, कई कुछ चीजें नहीं मतलब मांस मेरे नहीं लेते, कई लेते हैं ये। तो आपने जो इसका क्या कहते हैं नारसिंह का रूप देखा है, कैसा जैसा दिखता है? नारसिंह का भाई इतना इतने से ना मतलब 20 फुट भी हो सकता है, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ इतना सा। अच्छा। इतना जब मैं महाकाली की साधना कर रहा था उस टाइम, क्योंकि मैंने भी किया हुआ था मतलब नारसिंह उस टाइम तो भी हुए थे अनुभव। उस टाइम मैंने किया था दूसरा जो मतलब मेड़ी वाला होता है जो बाबा बालकनाथ के साथ नंगे वाला, अच्छा। लंगोटधारी, तो वो किया था। लेकिन मेरे को दर्शन तब हुआ जब महाकाली के साथ में फोटो वगैरह तब हुए, इतने हुए मेरे को दर्शन, इतने से भाई 2-3 दिन लगातार दिखे मेरे को। अच्छा। मैंने खुद साक्षात देखा वाइट कपड़ों में, और कई बार नंगे दूसरे लंगोट में भी आ जाता है, मतलब कई वो रूप कौन है सा नारसिंह का रूप है जो दांत वाला ऐसा है? कई लोग मुझे वही बताते है हैं भाई वो दांत और सींग। लंगोट वाला। अच्छा, लंगोट वाला वो जैसे काली नारसिंह हो गया उसका बड़ा भाई है वो, हाँ। जो काली नारसिंह हो गया। हाँ। जैसे आपके कुल्लू में भी है काली नारसिंह, जो नारसिंह नारसिंह के बहुत से रूप है ना। अब कोई उसका अच्छे भी करते हैं कोई। उसका बड़ा भाई है वो जो सींग वाला है, अच्छा। पावरफुल है, मतलब उससे बड़ा है वो, तो उससे बड़े बड़ा भाई है का वो। रोब है तो मतलब रोब है। हाँ। तो इतनी सारी चीजें देखो हमारे हिमाचल की, हिमाचल के मुझे लगता है हर जगह ही है ये लेकिन। तो सब जगह है, यूपी में है, यूपी राजस्थान में मानते हैं इस देवता को, उत्तराखंड में मानते हैं, हर जगह ही है। उत्तराखंड में गोल्लू देवता के हाँ नाम जी हाँ से भी जी हाँ जाना जी जाता है वहाँ हाँ पर जी ना। हाँ जी। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं हमारी। और आप बताओ कोई अपना कोई आपने केस वगैरह कोई सॉल्व किया हो रिसेंटली, कुछ शॉर्ट में अगर मुझे बताना चाहते हैं तो? भाई केस तो काफ़ी की है, मतलब जैसे एक शमशान का केस था, तो जैसे उनके घर के बाहर ऐसा लगता था कि ब्लैक कपड़े वाला कोई जाता है, मतलब लेकिन दिखता नहीं है, ऐसे मतलब लगता था। तो कई तांत्रिक के वहाँ पे मतलब भाग आते थे भाई, आधे काम पे छोड़ के कि भाई भागो। हमसे नहीं होगा। हाँ। जब आएगा तो मतलब आवाज़ चलेगी चप्पलों की आवाज़ की, मतलब सच में बंदा जा रहा है, से खिड़की से देखोगे ऐसा। तो फिर मेरे पास आया केस, तो मैं भी मतलब थोड़ा डर गया, हाँ। क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा था ऐसा केस। हाँ। तो फिर गुरुजी से मैंने बात की, तो गुरुजी की मतलब उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया कि कुछ नहीं होता है, कि तूने अब खुद ही शमशान काली सिद्ध करके रखी है, पूरा शमशान जगा लेते हो या जो भी है, मतलब शमशान से पूरा करते हो, तो ये बड़ी बात नहीं है। तो गुरुजी का आशीर्वाद लिया गया मैं, हो गया काम उनका। हाँ जी। अच्छा, ऐसे खुद से भी सामने में आई आपकी चीज़ें ना? मतलब झलक, झलक। झलक दिखती, मतलब जैसे 1 मिनट के लिए, हाँ। मतलब सेकंड बोल सकते हैं, 2 सेकंड बोल सकते हैं, उसके बाद चीज गायब हो जाएगी। हाँ, वो तो ये हवा कौन में, सा हवा मतलब वैसी हवा, दिखती है। हवा ही बोल सकते हैं हम, हवा पे दिखती है ये। हम्म। इस तरह के केस की है हैंडल। और भी अगर आपके पास केस आते तो आप अच्छे से जैसे उनको। कई बार आद मशानिया लगता है, तो अधमशानियाँ क्या है? यही शमशान है। अच्छा। जैसे अब हमारी देखो, अब इधर बोलते हैं मिर्गिया, मतलब जो मिचमिचिया कोई ऐसे मशान, अब हमारी लैंग्वेज अलग है। जैसे जल का मशान, थल का, जल का मशान हो गया, थल का मशान हो गया, होलिया मशान हो गया, मिर्गिया, होलिया, धोलिया, मिर्गिया, धुड़िया,
अच्छा। गर्भ पाश का मशान, मतलब मैं अपनी हिमाचल की मतलब बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ अगर हम हिमाचल से बाहर जाएंगे या इससे बाहर तो उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। हाँ, तो कोई अधमसानिया भी, पंजाबी आवाज है, कोई गुजराती आवाज उसमें हाँ ना। मतलब थोड़ा सा नाम चेंज हो नाम जाएगा। भी चाहिए। अब अधमसानिया भी उसी की कैटेगरी पे आता है, मतलब मशानों का राजा होता है। हम्म तो ये, तो कई बार ऐसा होता है कि दो परछाइयाँ दिखती है उनकी, हम्म। परछाई मतलब आदमी की, लेडीज की, अच्छा, पूरा पता लगता है। खड़े होंगे हाँ दो परछाइयाँ दिखेगी, ऐसे एक परछाई होती है, दो परछाइयाँ, हाँ। मतलब उनको पता भी नहीं लगेगा कि मेरे को आदमसानिया लगा हो। कई बार कुछ होते नहीं, सपने में नहीं होगे, नेगेटिविटी भी नहीं होगी, कि ऐसा लगेगा परेशान रहेंगे, लेकिन लगेगा नहीं कुछ हो रहा है, मतलब मेरे साथ नेगेटिविटी, मतलब परलौकिक चीज। लेकिन क्या कि कई बार बंदों को विश्वास कि कैसे लगा हुआ है, चलो जी ठीक है, खड़े होके देखो, दो परछाइयाँ होती है, वो सबको नहीं होती, लेकिन किसी किसी की दो परछाइयाँ भी हो जाती है। तो इस तरह के केस भी किए हुए हैंडल। बड़ी सारी चीज़ें बताई आपने, और मुझे लगता है कि आज की पॉडकास्ट को अंत करने का समय आ गया है। और आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है या जी, जो भी है, मैं अपनी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी भाई जी से बात करना चाहते हैं तो वो ज़रूर डिस्क्रिप्शन ओपन करके करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए, आपने हमें समय दिया। और अगली बार थोड़ी और चीज़ों के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। आपका भी धन्यवाद थैंक भाई यू जी सो मच। कि अंत में आपने, कुछ बोलना चाहते हो ऑडियंस को? आपका भी धन्यवाद। आप मतलब जो रहस्यमय चीज़ें हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करते हो या जानकारी देते हो, मतलब हिंदू धर्म के बारे में प्रचार। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए द नीतीश राजपूत शो, ओनली ऑन द लिमिटलेस टॉक। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय भोलेनाथ।